दिस इज़ कुसुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्क्वायर बेस पजल करेंगे फॉर एसबीआई क्लर्क प्री एग्जामिनेशंस प्रैक्टिसिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शंस पार्ट है ये स्क्वायर बेस पजल का। इंट्रोडक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है कि या तो सभी के सब इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं या आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं, या बोल देगा कि जो मिडल में है वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं, जो कॉर्नर पे है वो इनसाइड में फेस कर रहे हैं, इसका वाइस वर्सा। इतना इंट्रोडक्शंस में हो सकता है। तो ये हमें जल्दी से इंट्रोडक्शंस को कवर करना होता है और विद इन सेकेंड्स के अंदर इसको बनानी है। तो ऑलवेज वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस विद द सेकेंड प्रोजेक्शंस ताकि इजली सॉल्व हो जाए। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, 8 पर्सन है P2W आर सिटिंग ऑन ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। 4 पर्सन क्या है, मिडल साइड पे हैं, 1 2 3 4 एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, क्या है सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। इसका मतलब खुद समझ आना कि जो सेंटर की तरफ, इसका मतलब कॉर्नर वाले के कहाँ होंगे, आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे होंगे। एंड वाइल 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो कॉर्नर पे है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड प्रोजेक्शंस में भी यही है, 1 2 3 4 पर्सन एंड कॉर्नर आर फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है क्वेश्चंस की, यहाँ से। अब Q सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ V के सेकेंड राइट में कौन है Q। अब V के बारे में देखो, हमें नहीं पता कि V मिडल में बैठा है या कॉर्नर में बैठा है। तो फर्स्ट प्रोजेक्शंस में आप एक बार V को मिडल पे रखकर चलना है और सेकेंड प्रोजेक्शंस में V को कॉर्नर पे रखकर चलते हैं। फर्स्ट केस के अंदर देखो, V को जब आप मिडल पे रखोगे तो V कहाँ फेस कर रहा है, इन साइड की तरफ, तो इसका राइट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ। तो सेकेंड राइट इसका मतलब 1 पर्सन का गैप होना चाहिए इनके बीच में, तो 1 पर्सन छोड़ के Q विल बी हियर। सेकेंड केस में आप V को कॉर्नर पे रखोगे तो V आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है, तो V का राइट इस तरफ होगा, तो 1 पर्सन का गैप Q विल बी हियर। अब V और Q के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन उठानी है। आगे क्या बोला, 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में 1 पर्सन बैठा है। Q फर्स्ट केस में देखो, Q 1 पर्सन छोड़ के, V यहाँ पे ऑलरेडी है तो 1 पर्सन छोड़ के R विल बी दिस प्लेस। सिमिलरली सेकेंड प्रोजेक्शंस में देखते हैं, Q इज है और 1 पर्सन छोड़ के V ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 1 पर्सन छोड़ के R विल बी सिटिंग दिस प्लेस। आई होप यहाँ तक क्लियर। आगे ये बोला 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में 2 पर्सन है। वो इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, P के बारे में वो बोल रहा है कि Q क्या नेबर नहीं है। वो कितने पर्सन सर, R और P के बीच में 2 पर्सन है। तो R फर्स्ट केस में R यहाँ पे है, तो 1-2 पर्सन छोड़ के P यहाँ आ सकता है, क्योंकि P जो है वो Q का नेबर नहीं है। इसका मतलब 1-2 पर्सन छोड़ के P क्या आएगा, दिस प्लेस पे। सेकेंड केस में R 1-2 पर्सन छोड़ के P यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि P का नेबर नहीं है Q, तो 1-2 पर्सन छोड़ के P क्या आएगा, इस प्लेस पे। आगे क्या है, W सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के थर्ड राइट में कौन बैठा है, W बैठा है। एंड वो नाइदर फेसेस द सेंटर, S जो है वो ना तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, नोर इज इमीडिएट नेबर ऑफ P, ना ही वो P का नेबर है। सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है, इसका S का मतलब S के आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है। तो फर्स्ट केस में आउटसाइड के हमारे पास 3 पोजीशंस वैकेंट है, 1 2 एंड 3। अगर आप S को इस प्लेस पे रखते हो, इस नंबर पे, इस कॉर्नर पे, तो S के थर्ड राइट में कौन बैठना चाहिए, W। तो 1 2 3 क्या W आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे Q ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन इसकी कैंसिल हो चुकी है। अगर आप S को इस वाले कॉर्नर पे रखते हो, तो S अगर यहाँ रखते हो तो 1 2 3, यहाँ पे V ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो W यहाँ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब कन्फर्म है क्या आएगा, S इस कॉर्नर पे आएगा, और 1 2 3 W क्या आएगा, इस प्लेस पे, क्योंकि राइट साइड में, तो इसका S का राइट इस तरफ होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर। सेकेंड केस में देखते हैं, हमारे पास आउटसाइड की एक ही पोजीशन है, इसका मतलब S क्या आएगा, इस नंबर पे। लेकिन उसने क्या बोला है कि S जो है वो नोर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P का नेबर नहीं है। इसका मतलब दिस केस गेट एलिमिनेटेड, सो फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी राइट देयर। इसका मतलब फर्स्ट केस हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ तक आगे बोला U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, U जो है वो Q का नेबर नहीं है। तो 2 पोजीशंस बची हुई है, Q के पास, एक W के पास। U Q के पास आएगा नहीं, इसका मतलब U क्या आएगा, इस कॉर्नर पे। बचा एक पर्सन कौन, T, तो T विल बी दिस प्लेस। सो दिस इज़ डन। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर दिस। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।